नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंद्र भी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो आए हैं हमारे साथ उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं कांग्रेस के कल्याण जी जयपुर से मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर। कल्याण जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वहां पे सियासत तेज होती जा रही है। अब वहां पे एक फंडा और आया है कि जो भी वहां पे वोटर लिस्ट है वो रिकमेंड हो रही है, यानी वापस वोटर लिस्ट को चेक किया जा रहा है। यानी कि जो वहां घुसपैठी हैं जैसे बांग्लादेशी हैं या और भी लोग हैं जो बाहर से आके वहां बसे हुए हैं, उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। इस पे सियासत तेज हो गई है वहां पे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो बांग्लादेशी हैं या जो गैर भारतीय हैं वहां पे रह रहे हैं, उनको मतदाता लिस्ट से हटा रहे हैं, सूची से हटा रहे हैं, ये आयोग का कहना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? क्या अगर वोटर लिस्ट अब सही कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं सही किया इन्होंने? जी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देश के हर नागरिक को ये जानने की आवश्यकता है कि अगर इनको ये है वोटर लिस्ट ही अगर दुरुस्त करनी है जी, तो पहले उन इलाकों को करनी चाहिए जहां पर अभी इलेक्शन नहीं होने हैं। करेक्ट। जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर आप अपने सहूलियत के हिसाब से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और लोगों के वोट ऐड किए जा रहे हैं, वो गलत है। जैसा कि बिहार में ये कर रहे हैं कि आप अपने ग्रैंडफादर का या अपने पिताजी का उनके सर्टिफिकेट्स लाए हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ डेट का सर्टिफिकेट चाहिए या अन्य कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल है और ये असंभव काम है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद में बिहार में वोट पड़ने हैं। मेरे हिसाब से महीने डेढ़ महीने बाद में वहां पर वोटिंग होनी है और करोड़ों आदमियों का नाम इसमें ऐड करना, लिखना या उनको वेरीफाई करना ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा देश जो है 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश में बिहार जैसा स्टेट जहां पर 8 करोड़ 10 करोड़ लोग बाग है, तो उन 8 करोड़ 10 करोड़ लोगों का आइडेंटिफाई करना और उसमें ये शो करना कि ये व्यक्ति यूनियन है और ये व्यक्ति गलत है, मेरे हिसाब से संभव नहीं है और एक ये देश को गुमराह करने वाला और आपस में भाईचारा खत्म करने वाला स्टेटमेंट है। इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो लोग बाग ये जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, अगर उन लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए, अगर मंत्री लोग और जो कैबिनेट के मंत्री है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे जो मंत्री है, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते तो जनरल आदमी तो कहां से डॉक्यूमेंट दिखाएगा। जैसा कि रिसेंटली अभी जो सत्ताधारी पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर उनसे कोई कहे कि उनके दादाजी का सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट आप शो करो, तो देश की जनता उनके पिताजी का नाम नहीं जानती तो उनके दादाजी का सर्टिफिकेट कहां से और कैसे अवेलेबल होगा, क्योंकि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है या बर्थ सर्टिफिकेट का जो काम है ये रिसेंटली अभी 25-30 साल में चालू हुआ है और उससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट को कोई जानता नहीं था। घर पे डिलीवरी होती थी और दाइयां डिलीवरी करवाती थी और जितने भी 50-60 साल के जो लोग बाग है उनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ अंदाजे से लिखी हुई है। जहाँ स्कूल में जाते थे तो माँ बाप से पूछते थे, माँ बाप कहते थे बारिश के टाइम पे पैदा हुआ था और सावन का महीना था, आसोज का महीना था, सर्दियां चल रही थी, बारिश गिर रही थी, तो ऐसे अंदाजे से जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है और उसी के आधार पर जो लोगों ने पढ़ाई करी है और अब उन लोगों से आप कहते हो कि डेट ऑफ बर्थ का आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक ये असंभव होने वाली चीजें हैं और
1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त बहुत सारे लोग बाग, जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता है, सलाहकार है, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अन्य नेता, ये सब लोग बाग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और वहां से फिर माइग्रेट हुए हैं। तो क्या ये लोग बाग अपना सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं? तो ये जो चीजें नहीं संभव हो सकती, वो चीजें दिखाकर लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है और एक वोट की चोरी की जा रही है कि जो व्यक्ति है उनके फेवर में वोट डालेगा, उनको वोट डालेगा, उनको सपोर्ट करेगा या उनके फेवर में बात करेगा, वो लोग बाग वोट लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है और फर्जी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अन्यथा मैं समझता हूं कि शायद ही देश की जो 40% 60% जनसंख्या है, उसके पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो, और ये संभव नहीं है। और अगर गवर्नमेंट को करना ही है तो मैं चाहता हूं कि जहां पर इलेक्शन हो चुके हैं और अब अगले 5 साल बाद में इलेक्शन होने हैं, तो वहां पर वो आइडेंटिफाई करे, उनको वेरीफाई करे, नई लिस्ट बनाए और जो लोग बाग फर्जी है या लोग बाग जो माइग्रेट हुए हैं या जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उन लोगों को उसमें काटे, क्योंकि गवर्नमेंट को 3 साल 4 साल का टाइम मिल जाएगा और आगे जो इलेक्शन होगा वो फेयर इलेक्शन होगा। अन्यथा तो ये सब जुमलेबाजी है और सब लोगों को डराने और धमकाने का कार्य किया जा रहा है, तो नहीं होना चाहिए। ओवर टू सर। कल्याण जी, आयोग ने कहा है कि हम यहाँ पे पहले दस्तावेज सही करेंगे वोटर लिस्टों का, और अगला नंबर है पश्चिम बंगाल और असम का। जिसके पीछे पश्चिम बंगाल और असम का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे घुसपैठ ज्यादा है, घुसपैठी ज्यादा हुई है। बेसिकली जो घुसपैठ हुई है बांग्लादेश से और पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको रेक्टिफाई करके, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना है और एक भारतीय की वोटर लिस्ट बनानी है। बेसिक ये है, आप इसको अन्यथा ना लें। बात तो सही है, क्योंकि वोटर लिस्ट होगी, वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाएगा। अब सबसे पहले बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में आयोग उसको दुरुस्त कर रहा है। जी देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि आगे आसाम और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने हैं। जी और जी। वेस्ट बंगाल में सत्ताधारी पार्टी की सरकार नहीं है, तो ये चाहते हैं कि वहां पर भी अपनी सरकार बना ली जाए और एन प्रखंड जो है ना, अपने जो सपोर्टर्स है उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाए। इनके साथ साथ में हमारा चुनाव आयोग जो है वो भी इनका सपोर्ट कर रहा है और एक मिली भगत से और मिली जुली सरकार होकर ये इस तरह का धांधली कर रही है, जो शायद देश के लिए ठीक नहीं है। और देश में एक आम जनता के लिए सिर्फ एक मताधिकार का अधिकार था, वो भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुसार या अपनी सोच के अनुसार वोट नहीं दे पा रहा है। अब सिर्फ वही लोग बाग जो वोट दे रहे हैं जो या तो फर्जी है या फिर यह है कि उन लोगों को बरगला दिया गया है या फिर उस पार्टी के फेवर में वो लोग बाग आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी धांधली और बहुत बड़ा जो चल रहा है प्रोपोगंडा, ये नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ आम जनता को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि असम में अगले साल इलेक्शन होने हैं, बंगाल में इलेक्शन होने हैं, अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने जैसी धांधली करी वोटर लिस्ट में और 6 महीने में 40 लाख आदमियों को बढ़ा दिया और वोटिंग में भी 1 घंटे में करीब 38 लाख आदमियों ने वोट डाल दिया 1 घंटे में, जो लास्ट मोमेंट पे डाला गया। तो ये चीजें शो करती है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फेयर नहीं है और जो वोट डालने वाले हैं वो लोग बाग भी फेयर नहीं है। तो जब तक निष्पक्ष इलेक्शन नहीं होंगे और निष्पक्ष जो मतदाता, जो ओरिजिनल मतदाता है, वो अपना वोट नहीं देगा, तब तक सब ये चोरी की सरकारें हैं। और इन्होंने जो पिछले 2023 में बिहार में जो इलेक्शन करवाए,
अब उसमें ये करेक्शन करने जा रहे हैं। तो क्या जो पिछली सरकारें थी वो फर्जी सरकारें थी? क्योंकि जिन लोगों ने पिछली बार इलेक्शन में वोट दिया और अब वो उनका वोट काटा जा रहा है, तो क्या पिछली सरकारों को ये बर्खास्त करेंगे या पिछली सरकारों का कार्यकाल जो भी है वो बर्खास्त करने लायक है? तो ये एक लोगों को गुमराह और लोगों को एक मिसगाइड करने वाली चीजें हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि गवर्नमेंट को अगर निष्पक्ष चुनाव करवाने हैं और देश हित में करवाने हैं, और जैसा ये कहती है कि देश में वही वोट डालेगा जो देश का नागरिक होगा, और उसको टाइम भी नहीं देते हैं कि वो देश का नागरिक अपने आप को शो कर सके, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सके, क्योंकि देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है और गांव में मकान नहीं झोपड़ियों में रहती है। यहाँ पर यह कि कभी कभार आग लग जाती है या अन्य कोई बाढ़ आ जाती है, अन्य डिजास्टर हो जाते हैं, उसमें उनके डॉक्यूमेंट और उनके जो पेपर्स वगैरह है वो डिस्पोज हो जाते हैं, और उनको दोबारा इकट्ठा करना एक आम आदमी के बस का काम नहीं है। एक जनरल आदमी जब एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाता है तो उसके ऊपर कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, कितने नियम कानून लगाए जाते हैं, ये शायद हर आदमी को पता नहीं है। और ये गवर्नमेंट जो कर रही है, ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और इसको अभी बंद करके और जहाँ इलेक्शन हो चुके हैं वहां पर इसको लागू किया जाए। ओवर टू सर। कल्याण जी, इंडिया गठबंधन वहां पे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कल इसी चीज की आयोग की कल वहां पे सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा क्यों? एक दिन और इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? देखिए जी, ये एक तरीका होता है कि अपना विरोध दर्ज करवाने का एक तरीका होता है। अगर आज इंडिया गठबंधन अपना प्रोटेस्ट नहीं करता तो चुनाव आयोग शायद प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं कर पाता, या चुनाव आयोग को एक चेतावनी देने के लिए कि सब लोग सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कल की तारीख मुकर्रर की हुई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय की हुई है, मगर सुप्रीम कोर्ट पे फेयर निष्पक्ष न्याय करने का एक जो तरीका और एक जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है, ये भारत में यही है कि प्रोटेस्ट करके और अपनी स्ट्रेंथ शो करी जाए, दिखाई जाए, ताकि चुनाव आयोग किसी के दबाव में अन्य कोई कार्य डिसीजन या किसी के पक्ष में अपना निर्णय न दे, उसके लिए है। और ये करना एक आम आदमी का अधिकार है, और मैं कह रहा हूँ इसमें कोई गलत नहीं है। अगर एनडीए आज अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा रही है तो करवाना चाहिए। वो टू इसे कल्याण जी, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि एनडीए आज क्यों प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उसको पता है कल तो इसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन फिर आज क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? एक दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए, भारत में हर आदमी को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोटेस्ट करना होता है। और एनडीए को यह गलत लग रहा है कि कल जो डिसीजन होगा या कल जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट जनता के हित में अपना डिसीजन दे, और उसको संज्ञान में लेने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए कह सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट को ये चेताने के लिए कह सकते हो कि आम जनता ये जो किया जा रहा है उसमें शामिल नहीं है, वो किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं दे, जो निष्पक्ष हो वो सबको मान्य होगा। और विरोध इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन कोर्ट पे भी अभी शंका की निगाह से देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हो कि शंका की निगाह से, क्योंकि जिस तरह के जो डिसीजन आ रहे हैं और जिस तरह से वोटर लिस्ट और ये जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग मिलकर कार्य कर रहा है, तो ये सब शो करता है कि ये सब मिली भगत से हो रहा है। इसलिए कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए या कोर्ट पे प्रोटेस्ट करके प्रॉपर
न्याय प्रणाली अपनाने के लिए एक दबाव कह सकते हो, या इसके का एक विरोध करने का तरीका कह सकते हो, जो आम जनता को अधिकार है ठीक है, करना चाहिए आपके पास दोबारा आता हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, प्रयागराज से, संत मंत्र प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। 15 मिनट लगेंगे। स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी जी, आ रही ये बिहार में जो वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को बनाया जा रहा है नए सिरे से, वहां से काट छाट हो रही है, जो कि वहां प्रॉपर भारतीय नहीं है, घुसपैठ है, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको वहां से वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे जा रहे हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है। तो आप इस प्रक्रिया को क्या समझते हैं? ये प्रक्रिया सही आयोग कर रही है या गलत कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जब कोई संशय युक्त कोई बात किसी विधानसभा में या लोकसभा में या किसी प्रांत में ऐसी घटनाएं या कोई बातें होती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा देश की सुरक्षा है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, आपको ज्ञात होगा कि जो सबसे पहले एक कोई मोमडन था जो पुलिस वाला, वो रिटायर, तो वो जो है पीएफआई में पकड़ा गया था, गतिविधि में, देश विरोधी गतिविधि में पकड़ा गया था। और इसलिए जो है ये बातें बड़ी अनिवार्य हो जाती हैं कि हो सकता है कि उसने कई घुसपैठियों को भारत में घुसपैठ करा दी और कई लोगों के वोटर आईडी बनवा दी हो, यहाँ का नागरिकता दे दी हो। तो ऐसे बहुत और भी बहुत घटनाएं हुई हमारे भारत के अंदर, जैसे म्यांमार से जो ऐसे रोहिंग्या हैं ये, और आपके बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। तो क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत से सिलसिला ओपन हो रहा है और जासूस मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से शायद हो सकता है सरकार ने कि बिहार इस वक्त जो है इन विषयों पर सबसे अग्रणी है घुसपैठियों के मामले में। और वहां बिहार में चुनाव भी है। जी, चुनाव बिहार में चुनाव भी है। बिल्कुल। अब देखिए, आप एक बात बताइए, जो घुसपैठी होगा, जो भारत का शत्रु होगा, तो भारत के राष्ट्र भक्तों को वोट नहीं देगा, वो तो भारत विरोधी को देगा। और जो भारत विरोधी लोग हैं, हमेशा जो है, जो पाकिस्तान के, चाइना के और विदेशी लोगों के गुण गाते हैं और देश के खिलाफ में खड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है वो हमेशा भारत के अपोजिट रहना, उनके एंटी रहना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो गया था इस तरह करना कि ये इनका जो है, अब चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव आयोग ये देखता है कि अभी कोई ऐसा मसला, समस्या ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब फ्रॉड वोटिंग होगी या फ्रॉड वोट पड़ेंगे, तो उससे वो लोग फिर काट छांट करके या फिर दोबारा संशोधन करने की आवश्यकता समझते हैं। तो चुनाव आयोग का निर्णय कोई गलत नहीं है, वो उनका निर्णय राष्ट्र सर्वोपरि है का एक सिद्धांत रख करके वो लोग इस काम को करते हैं। अब पार्टी अपनी जगह है, पार्टियां सब बाद में है, पहले हमारा देश है, देश जो है हमारा प्रमुख। अब देश के विषय को जब चुनाव आयोग ये बात कर रहा है, तो संशोधन होना चाहिए वोटर लिस्ट में। जो है, जो नकली लोग हैं, जो घुसपैठी हैं, जिनका राशन कार्ड और ये सब कुछ बना चुके हैं, उनको स्थगित करना जरूरी है। पहले मतलब यानी उनको जो है हाथ पांव को उनको हीन कर देना जरूरी है, नहीं तो वो लोग जो है फिर वो अकड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा, यहाँ यूपी में एक पकड़ा गया था, बोला मैं तो 20 साल से यहाँ भारत में नौकरी पा गया हूँ, बोला वोट भी देता हूँ। कैसे, किस तरह से वो टाउंट कस रहा था देश के लिए। और टाउंट माइंड वाले लोग जो है, इनसे खतरा है देश के लिए। ये जो है यहाँ पर घुसपैठ भी करी है, यहाँ पर जो नागरिकता ले ली, यहाँ नौकरी पा गए, और यहाँ फिर देश के खिलाफ भी काम रच रहे हैं। तो बहुत अच्छा किया चुनाव आयोग ने जो कि संशोधन करने की प्रक्रिया को आरंभ किया है, और बड़ा जरूरी है। अब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको मिर्ची लग रही है, पहले इनको घुसपैठियों के मिलते थे, अब वो घाटा हो रहा है, और उससे वो इन लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है, इसलिए वो चिलमिलाए हुए हैं, और कोई कारण तो है नहीं। और जो देशभक्त होंगे बोलेंगे नहीं होना चाहिए ऐसा, बहुत अच्छी बात है, ये संशोधन होना चाहिए, इस पर उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। कई बार क्या होता है, कई विधवाएं हैं, कोई मर गए,
और मरे हुए भी जो है जिंदे दिखा देते हैं, वोट कोई और डाल देता है। यानी इन विषयों पर जो है संशोधन चुनाव आयोग कर रहा है और कानून बनना चाहिए। नए तौर तरीके जब बनेंगे तब हमारा देश जो है मजबूत होगा। अब पुराने वो ढर्रे पे चल रहे हैं हम, और उन पुराने ढर्रों ने 70 साल से देश को ऐसा बना रखा है, मतलब उसकी जलेबी बना रखी है कि न तो कर्मचारी, न अधिकारी, न मशीनरियां, न हमारी खुफिया एजेंसियां, सबको जो ऐसा घेर रखा है इन्होंने, ऐसा उस पर जो है कब्जा कर रखा है। तो उस कब्जे को छुटाने के लिए एक ये भी तरीका है कि पहले उनको जो है वोटरहीन करो, उनको नागरिकताहीन करो, उनकी नागरिकता खत्म करो। जो लोग इस तरह से देश के अंदर जो है गद्दार बैठे हैं, और उन गद्दारों की भी नागरिकता खत्म करके खदेड़ देना चाहिए भारत से, जो उनको मदद कर रहे हैं, करेक्ट, जो उनके वोटर बिल्कुल आईडी सही। बना रहे हैं, उनके राशन कार्ड बना रहे हैं, उन लोगों को जी नागरिकता जी दे रहे हैं। वो सबसे, वो तो बाहर का दुश्मन आके तो चलो मदद मांग रहा है, वो बन गया, पर सबसे बड़ा खतरनाक देश का दुश्मन वो है जो उनकी सहायता कर रहा है घुसपैठियों की, उनकी जी जी नागरिकता जी। यहाँ घोषित कर रहा है। तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार मजबूत कानून मजबूत बनाए, मजबूती ढंग से उठाए। अभी कई बार वो जो है अश्विनी उपाध्याय जी बार बार यही बात उठाते हैं कि हमारे भारत के अंदर अगर मान लिया जाए 5 करोड़ लोग घुसपैठी हैं, तो 5 करोड़ जो वोट हैं वो दुश्मनों के वोट हैं। अब 5 करोड़ दुश्मन भीतर बैठे हैं, बताइए वो चैन से रहने देंगे आपको? वो चैन लेने देंगे? नहीं लेने देंगे। इसलिए ये है उन 5 करोड़ वोटरों को, उनमें से अगर 5 करोड़ घुसपैठी महिला पुरुष ठीक। बच्चे सहित भी होगा स्वा, तो 3 करोड़ वोटर स्वा, तो हैं ही हैं। स्वामी जी 1 मिनट, शायद आपको कुछ काउंटर करना चाहते हैं। कल्याण जी, उनकी उंगली उठ रही है। कल्याण जी बोले आप। जी कल्याण जी। देखिए, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं, मैं स्वामी जी से इनसे पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि अभी पिछले 4-5 महीने पहले दिल्ली में इलेक्शन हुए, और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो क्या उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट को याद नहीं आया कि वहां पर जो है वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाए? क्योंकि वहां पर भी तो ये चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर बांग्लादेशी बहुत सारे हैं, बांग्लादेशी बहुत सारे हैं, बांग्लादेशी घुस गए हैं। जी तो बिल्कुल सही। उन बांग्लादेशियों का वोट डलवाकर बीजेपी ने सत्ता हथियार ली, बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली, वो क्या उचित है? क्या उसको बर्खास्त करेंगे ये? यहाँ पर इनको ये डर ये है कि बिहार में इनकी सत्ताधारी पार्टी की और इनके नीतीश कुमार जी की जो सरकार है उसकी कुर्सी खिसकने वाली है, और उस कुर्सी को बचाने के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये इनका मेन मकसद है। ये देश को दुरुस्त करना और देश के बारे में सोचने वाली इनकी स्थिति नहीं है। इनका मेन मोटिव होता है कि अपनी कुर्सी को बचा के रखे। इन्होंने रिसेंटली अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या इनको याद नहीं आया कि महाराष्ट्र में कितने घुसपैठिए बैठे हैं? और फिर बार बार ये करते हैं कि 5 करोड़ घुसपैठिए देश में घुस चुके हैं, तो पिछले 15 जी साल 12 साल तक तो गवर्नमेंट इन्हीं की है, सरकार ये चला रहे हैं, बिहार में ये चला रहे हैं, महाराष्ट्र में ये चला रहे हैं, तो फिर वो घुस कहां से गए? तो ये तो बड़े शर्म की बात है कि इनकी सरकार होते हुए ये अपनी कमजोरियां बता रहे हैं कि 5 करोड़ लोग बाहर घुस गए। तो ये तो इनकी कमजोरी है, इनकी गलतियां हैं। इनको सरकार से, जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे सके और हमने 5 करोड़ आदमियों को भारत में घुसा दिया, ये हमारी कमजोरी है, इसके लिए हमें माफ करें। क्या मोदी जी और स्वामी जी और योगी जी माफी मांगेंगे जनता से? तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको देश से कोई मतलब नहीं है। इनकी चिंता है सिर्फ कुर्सी को बचाना। अब बिहार में कुर्सी खिसक रही है, लोग बात समझ रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ रही है, कमाई है नहीं, शिक्षा पर टैक्स लगा दिया। और आप, बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आप देखिए अकेले यूपी में 37,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। तो जहां पर शिक्षा खत्म होगी वो देश तो स्वतः ही खत्म हो जाता है कि जो युवा व्यक्ति होगा उसको शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है, ये तो आपको सोचना चाहिए। तो हम लोगों को जो ठीक है। इस पे चर्चा कर रहे हैं, वोटर लिस्ट तो बात की बात है,
हमारा पहले मेन जो मकसद होना चाहिए, हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पे बातचीत होनी चाहिए। उस पे कोई बात कल्याण जी, नहीं स्वामी जी करता। को बोल लेने दीजिए, 5 मिनट स्वामी जी को बोल लेने दीजिए, 5 मिनट ही है मेरे पास जी। स्वामी जी बोले आप। जी 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 स्वामी जी बोले। कल्याण जी का टिप्पणी जो है, कल्याण जी की जो समस्याएं हैं और कल्याण जी को जो संशय है, वो उनका ये है कि अभी 2-3 राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं, तो वहां जो है उन्होंने मतलब चुनाव आयोग ने संशोधन वहां क्यों नहीं किया, वहां दोबारा वोटर लिस्ट की जांच क्यों नहीं हुई। अभी 15 लाख रुपए मांगने वाले लोग हैं, 15-15 लाख वाले कह रहे हमारे खाते में डाल दो। ये लोगों को जो है ये पता नहीं है कि वो 15 लाख खाते में नहीं आए, बल्कि ये फाइल देख रहे थे मोदी जी इनकी सबकी, इन घुसपैठियों की फाइल ढूंढ रहे थे। और ये कह रहे 11 साल 10 साल करते क्या रहे हैं, ऐसा नहीं है, 10-11 साल से वो जो है इन्हीं चीजों को तो खोज रहे थे। अब जब ये बिल्कुल पक्का प्रूफ हो गया, उसके बाद ये सब चल रहा है। अब देखिए, दिल्ली में उनको अनुभव था कि दिल्ली में हमारी सत्ता पक्की आएगी, सरकार हमारी आएगी, तो हम फिर ढंग से इनको बताएंगे फिर बाद में। इसलिए आप कार्रवाई देख नहीं रहे हो। और रेखा गुप्ता ने देखो कैसे इनको बना रखा है, कह रहे केजरीवाल बहुत बढ़िया थे, ये झोपड़ियां उजाड़ रहे हैं। झोपड़ियां क्यों उजाड़ेगा, कोई पागलपना है क्या? जो लोग हमारे देश के अंदर गद्दारी कर रहे हैं, हमारे देश को दुश्मनों को सूचनाएं भेज रहे हैं, पाकिस्तानी वहां बैठे हैं, उनका हम झोपड़ियां बना के उनको पक्की बिल्डिंग बनाए क्या? ये जो हमारे भारत में जो भारत के नागरिक हैं, जो भारतवासी हैं, जो भारत राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र भक्त हैं, उनके लिए बनेंगे मकान। देशद्रोहियों को कौन देगा बना के? देश के दुश्मनों के लिए कोई योजना नहीं है भारत में। इसलिए जो है अब उनको चुन चुन के हटाया जा रहा है। नक्शे में वो पहले से थे, चुनाव से पहले नक्शा बन चुका था, और उन्होंने वोट नहीं दिए। वो चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे हमारी झोपड़ियां उजाड़ दी, हमने भाजपा को वोट दिया। उन्होंने केजरीवाल को ही वोट दिया था, क्यों? वो घुसपैठी थे। और देश का दुश्मन कभी देशभक्त को वोट नहीं देगा, ये कन्फर्म है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? आपको अंदाजा नहीं आ रहा है। और महाराष्ट्र में भी यही स्थिति थी। आज देखिए महाराष्ट्र में कितने बुलडोजर चल रहे हैं एक साथ, तमाम जो है जगह जगह। अभी ये क्या अब्दुल है, ये आपका ये पकड़ा गया। मैंने कई बार कहा मीडिया को, बाबा शब्द मत उच्चारण करो, बाबाओं का भारत की संस्कृति का बदनाम होता है ऐसे में। उसको अब्दुल बोलो जो नाम है। उस अब्दुल ने जो है यहाँ पर क्या करा, उसने बहुत बड़ा रॉकेट चला रखा था, और पूरे भारत में मेरे ख्याल में शायद वो यहाँ जो है लड़कियों को, हमारी हिंदू के लड़कियों को, हिंदुस्तान की लड़कियों को जो है उनको कन्वर्ट करके उनको धर्म परिवर्तन करा रहा था। 100 करोड़ रुपए खाते में है उसके, वो उसने बात से डोनेशन लिया है। अरे स्वामी जी, आयोग पे आ जाओ, आयोग पे बिहार आयोग पे आइए। भाई भाई आयोग क्यों कर रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि आयोग को जरूरत जी किसलिए पड़ गई है। अब वो हमसे प्रमाण मांग रहे हैं कि 3 राज्यों में क्यों नहीं इन्होंने पहले जांच कराई। अब ये धीरे धीरे जी जब दिल्लों में से पकड़े जा रहे हैं, तो सरकार जो है उनको ढूंढेगी, ढूंढ के बाहर निकालेगी, तब जाके हमारे जो जी शुद्ध वोटर हैं, जो भारत राष्ट्र भक्त हैं, उनके वोट बनाए जाएंगे, और फिर जब चुनाव होगा ठीक तो ठीक फिर शुद्धि आएगी। और शुद्धता तब आती है राष्ट्र में, साफ छवि के लोग जो हों, वोटर हों चाहे प्रत्याशी हों, ये जब तक जो ठीक है। है शुद्ध छवि के नहीं होंगे, देश जो है हमारा, देश का आगे जो है विकसित नहीं होगा। इसलिए हमारा देश की इकोनॉमी 1 नंबर पे आने वाली है, 1 ठीक है नंबर स्वामी पे जी, भारत कल्याण जी, बनने वाला टाइम है। मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू सर।